हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं जितेंद्र सिरा आज आपके लिए लेकर आया हूं सिलोजिज्म का पार्ट 3। तो दोस्तों, जिन्होंने सिलोजिज्म के पार्ट फर्स्ट और सेकंड को नहीं देखा है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख लेवे। दोस्तों, आज का जो सेशन रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस का। दोस्तों, तो आप अपनी नोटबुक में डाल लो। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों सिलोजिज्म। तो दोस्तों, सिलोजिज्म की बात करें हम न्याय वाक्य की, तो दोस्तों न्याय वाक्य में हम क्या कर रहे थे, कुछ बेसिक बातें थी वो हमने पार्ट फर्स्ट में देख ली थी, पार्ट सेकंड में देख ली थी। तो दोस्तों, जो आज का सेशन रहेगा वो प्रैक्टिस बेस का रहेगा। तो हमने पार्ट सेकंड में कुछ बेसिक क्वेश्चन देख लिए थे। अब देखो आगे चलते हैं। तो दोस्तों, आज हमारा जो सेशन है वो सिर्फ प्रैक्टिस का रहेगा। तो हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे जो पढ़ा है वो अब तक। ठीक है दोस्तों, तो जिन्होंने हमारा पार्ट फर्स्ट सेकंड नहीं देखा है वो यूट्यूब पे देख लेवे। अब दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन दिया गया है, प्रियंका एक विद्यार्थी है, कुछ विद्यार्थी कमज़ोर है। तो दोस्तों, इसका आपको आंसर निकालना है फटाफट कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, डायग्राम। तो क्या कह रहा है, प्रियंका एक विद्यार्थी है। ठीक है दोस्तों, तो क्या कह रहा है ये, प्रियंका एक क्या है, विद्यार्थी है। प्रियंका है कोई, और ये जो प्रियंका है दोस्तों वो कौन है, वो है विद्यार्थी। कोई विद्यार्थी है प्रियंका। ठीक है दोस्तों, अब देखो आगे क्या कह रहा है, प्रियंका एक विद्यार्थी है, कुछ विद्यार्थी कमज़ोर है। अब कुछ विद्यार्थी है दोस्तों वो क्या है, कमज़ोर है। तो हमने क्या किया, कुछ विद्यार्थी को कर दिया कमज़ोर में। ठीक है दोस्तों, तो दिए गए क्वेश्चन का जो वेनारिक है वो बनेगा ये। अब देखो, जब आपने वेनारिक तो बना ही लिया, अब आपको क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको क्या करने हैं, आपने 3 नियम पढ़े थे, 1, 2 और 3। तो दोस्तों, जो 3 नियम पढ़े थे वो नियम क्या कहते हैं, तो नियम नंबर 1 आपका कहता है कि सकारात्मक कथनों पर नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलता है। अगर दोस्तों हम बात करें कथनों की, तो सारे कथन कैसे थे, सकारात्मक थे। ठीक है दोस्तों, तो सकारात्मक कथनों पर नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलता है। तो हमारा जो निष्कर्ष नंबर 4 है वो बिल्कुल क्या है, गलत है, क्योंकि सकारात्मक कथन थे। तो ये नियम नंबर 1 कहता है कि सकारात्मक कथनों पर नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो 4 नंबर बिल्कुल क्या है, गलत है। अब देखो, बाकी निष्कर्ष के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, क्वेश्चन को चेक करना होगा। पहला कह रहा है कि प्रियंका कमज़ोर है। क्या प्रियंका कमज़ोर है क्या? अब देखो, हम ये बात डेफिनेट नहीं कह सकते कि प्रियंका कमज़ोर है या नहीं है। तो हमारा 1 नंबर का भी क्या है दोस्तों, गलत है। 2 नंबर का दोस्तों क्या कह रहा है, कुछ विद्यार्थी बुद्धिमान है। अब देखो, यहाँ पे बात किसकी आई दोस्तों, बुद्धिमान की। अगर हम बात करें दोस्तों किसकी, बुद्धिमान की, तो हमारे पास कथन में इस शब्द के बारे में कहीं पे भी जिक्र नहीं किया गया है। अब देखो दोस्तों, इस शब्द के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है, तो हम इस शब्द को लेकर कोई भी निष्कर्ष डेफिनेट नहीं निकाल सकते। तो हमारा 2 नंबर का है दोस्तों, वो भी क्या है, गलत है। 3 नंबर क्या कहता है, कुछ कमज़ोर विद्यार्थी है। अब देखो, कुछ कमज़ोर, अब कुछ कमज़ोर क्या है, विद्यार्थी है। तो ये वाला बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, फटाफट आप पढ़ो। क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, क्या आपका जो क्वेश्चन दिया गया वो स्क्रीन पे है, क्या कह रहा है, इसका आंसर बताओ फटाफट। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, सभी पत्थर हीरे हैं। तो सभी पत्थर क्या है, हीरे हैं। तो हम बनाएंगे सभी पत्थर। अब सारे के सारे जो पत्थर है दोस्तों वो क्या है, हीरे हैं। तो सारे के सारे पत्थर क्या हो गए, हीरे हो गए। ठीक है दोस्तों, आगे क्या कहता है, कुछ हीरे काले हैं। तो कुछ हीरे क्या है, काले हैं दोस्तों। तो कुछ हीरे ही क्या है, काले हैं। ठीक है, ये बन गया हमारा वेनारिक। अब दोस्तों, एक और कथन दिया गया है कि कोई हीरे कीमती नहीं है। अब एक कथन नकारात्मक है, तो कह रहा है कि कोई भी हीरे कीमती नहीं है। तो वेनारिक किसका दे रखा है दोस्तों, आपको हीरो का दे रखा है। तो हीरो का वेनारिक आपको पहले से ही दे चुका है। अब आपको किसका बनाना है, कीमती का बनाना है। तो कोई भी हीरे क्या नहीं है दोस्तों, कीमती नहीं है। तो हम बनाएंगे अलग। ठीक है, दोनों के गोले क्या होंगे, अलग अलग होने के बाद दोस्तों इन पर पता क्या लगेगा, समान क्रॉस लगेगा। ठीक है, हीरे का और कीमती का गोला दोनों क्या होंगे, अलग अलग बनेंगे। और अलग अलग बनने के बाद इन पर बाउंडेशन दिखाएंगे कि इन दोनों का आपस में कोई भी संबंध नहीं है। अब दोस्तों, इन दोनों का आपस में कोई भी संबंध नहीं है, तो हमने क्या लगा दिया, बाउंडेशन लगा दिया। बाउंडेशन कैसे लगाना है कि समान क्रॉस से दोनों को क्या करना है दोस्तों, अलग अलग करना है। ठीक है दोस्तों,
अब देखो, आपको मालूम है कि जब बाहर वाले पे क्रॉस होता है तो अंदर वाले पे भी क्या होता है, क्रॉस। अब देखो, गांव में भाई आप क्या कर, इन दोनों का आना जाना ही बंद है। जब दोनों के आना जाना बंद है, यानी ये जो पूरा का पूरा गोला क्या नहीं हो सकता, कीमती नहीं हो सकता, और कीमती का पूरा गोला क्या नहीं हो सकता, हीरे नहीं हो सकता। अब दोस्तों, जब बाहर वाले पे क्या लगता है, क्रॉस लगता है, तो अंदर वाले पे भी क्या लगेगा, क्रॉस। यानी ये पूरा का पूरा हिस्सा इतना इससे क्या हो गया, बाउंड हो गया कि इतने गोले के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। अब ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम बात करें, हमारे पास 3 नियम पड़े थे, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। दोस्तों, जिन्होंने हमारा पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है, जिनको ये नियम समझ में नहीं आ रहे हैं, वो हमारा पार्ट फर्स्ट देख ले हुए, जिसमें हमने तीनों नियमों का क्या किया था दोस्तों, एक्सप्लेन किया था डिटेल के साथ। अब देखो, यहाँ पे नियम नंबर 1 काम नहीं कर सकता है। कारण क्या है दोस्तों, क्योंकि अभी हमारे पास कथन कैसे है, सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है, तो हमारे पास नियम नंबर 1 काम नहीं करेगा। अब हमारे पास क्या है, नियम नंबर 2 और नियम नंबर 3। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, निष्कर्ष को चेक करेंगे। तो पहला कह रहा है कोई पत्थर कीमती नहीं है। कोई पत्थर कीमती नहीं है दोस्तों, कोई पत्थर कीमती नहीं है, देखने पर क्या लगता है, बिल्कुल सही है दोस्तों, देखने पर भी क्या लग रहा है, बिल्कुल सही है, कोई भी पत्थर क्या नहीं है, कीमती। लेकिन नियम नंबर 2 क्या कहता है दोस्तों, नियम नंबर 2 कहता है कि नकारात्मक निष्कर्ष कोई नहीं और कुछ नहीं तो तभी सत्य होंगे जब दोनों शब्दों के गोले क्या होंगे, अलग अलग होंगे, किसके साथ, समान क्रॉस के साथ। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे कीमती और पत्थर का गोला क्या है, अलग अलग है, किसके साथ है, समान क्रॉस के साथ है। तो हमारे नियम नंबर 2 ने इसको क्या कर दिया, बिल्कुल सही कर दिया, तो ये हमारा क्या होगा, सही होगा। अब देखो दोस्तों, अगला क्या कह रहा है, कुछ काले कीमती नहीं है, कुछ काले कीमती नहीं है। अब दोस्तों, काले का और कीमती का गोला क्या है, समान क्रॉस के साथ अलग अलग नहीं है, लेकिन आपको मालूम है कि कुछ काले क्या है, हीरे है। अब जो कुछ काले हीरे हैं, देखो ये वाला, तो कुछ काले है दोस्तों क्या है, हीरे है। जो काले हीरे है ना, वो क्या नहीं हो सकते, कीमती नहीं हो सकते। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसको कैसे पढ़ोगे, कुछ काले क्या है, हीरे है, और जो हीरे हैं वो क्या नहीं होंगे, कीमती नहीं होंगे। तो कुछ काले, ये जो काले हैं वो क्या नहीं होंगे, कीमती नहीं होंगे। तो हमारा 2 नंबर का जो निष्कर्ष है वो भी क्या है दोस्तों, सही है। 3 नंबर का क्या कह रहा है कि कोई काले कीमती नहीं है, कोई भी काले क्या नहीं है, कीमती नहीं है। अब देखो दोस्तों, काले पे और कीमत पर क्या नहीं लग रहा, समान क्रॉस नहीं लग रहा, क्योंकि कोई नहीं तो तभी सत्य होता जब इस पूरे गोले पर और इस गोले पर आपस में क्या होते, बाउंडेशन होता। तो क्या इन दोनों पर आपस में बाउंडेशन है, क्या नहीं है। देखो दोस्तों, देखने पर तो सही है, लेकिन नियम नंबर 2 क्या कहता है कि कोई नहीं कुछ नहीं तो तभी सत्य होगा जब दोनों शब्दों के स्पेयर क्या होंगे, अलग अलग, किसके साथ, समान क्रॉस के साथ। क्या दोनों शब्दों के गोले अलग अलग है क्या, समान क्रॉस के साथ, नहीं है, तो ये वाला क्या होगा, गलत होगा। 4 नंबर का दोस्तों क्या कहता है, कुछ कीमती काले है, कुछ कीमती क्या है, काले है। तो दोस्तों, क्या कुछ कीमती काले है क्या, नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखो, हमारा नियम नंबर 2 भी लग गया। नियम नंबर 3 क्या कहता है, यदि 2 शब्दों के गोलों पर एक निष्कर्ष कैसा हो, सकारात्मक, और एक निष्कर्ष कैसा हो, नकारात्मक। तो देखो, 2 शब्दों के गोलों पर एक निष्कर्ष कैसा था, नकारात्मक, और एक निष्कर्ष कैसा था दोस्तों, सकारात्मक। अगर दोनों ही क्या है, गलत, तो ऑप्शन में किससे जोड़ दे इनको, या अथवा से जोड़ दे, तो ये दोनों ही क्या हो सकते हैं, सही हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 1 नंबर और 2 नंबर बिल्कुल क्या है, सही है। 3 नंबर और 4 नंबर में क्या लग सकता है, या अथवा लग सकता है। अब ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10, आप देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है, तो दोस्तों फटाफट आपका उत्तर आ जाना चाहिए कि उत्तर क्या होगा। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, स्टेटमेंट दिया गया है कि सभी नदियां झील है, कुछ झील समुद्र है, कोई नदियां गहरी नहीं है। तो पहले आपसे क्या बनाओगे दोस्तों, वेन आरेख। सभी नदियां क्या हैं, झील है, तो सारी की सारी जो नदियां हैं दोस्तों, तो सारी की सारी नदियां क्या है,
झील है, तो ये लो सारी नदियाँ क्या हो गई, झील हो गई। आगे दोस्तों क्या कह रहा है कि कुछ झील क्या है, समुद्र है। अब कुछ झील यानी जो बोला है ना दोस्तों उसी को काटना है। तो यहाँ पे सिर्फ झील को बोला है, तो आप क्या करोगे, इस झील को ही काटो। तो क्या कह रहा है, कुछ झील है वो क्या है, समुद्र है। तो कुछ झील क्या है, समुद्र है। तो ये हो गया दोस्तों आपके समुद्र। आगे दोस्तों क्या कह रहा है कि कोई नदियां गहरी नहीं है। अब कोई नदियां, देखो नदियों का पहले ही वी आरेख बना चुके हैं, अब हम बनाएंगे कोई नदियां क्या नहीं है, गहरी नहीं है। तो दोनों के गोले क्या होंगे दोस्तों, अलग अलग। अब देखो नकारात्मक कथन है कि कोई नदियां क्या नहीं है, गहरी नहीं है। तो दोस्तों इन दोनों के गोले अलग अलग होने के बाद इन पर क्या लगेगा दोस्तों, समान क्रॉस। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब इस बार अंदर वाले पे क्रॉस है तो बाहर वाले पे क्रॉस नहीं लगेगा। देखो जब आप बाप को ही नहीं बुलाओगे तो बेटे कैसे जाएंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब बाप को ही नहीं बुलाया गया तो किसको नहीं, कौन नहीं जाएगा, बेटा नहीं जाएगा, बिल्कुल। लेकिन इस बार ध्यान रखना क्या है कि इन दोनों का आपस में कोई भी संबंध नहीं है। यानी इस बार क्या है, बेटों को नहीं बुलाया है, बाप को बुलाया है। तो बाप तो क्या है, जा सकता है, लेकिन बाप नहीं भी जा सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, जब अंदर वाले पे क्रॉस लगा है ना, तो बाहर वाले का कुछ हिस्सा क्या होता है, प्रभावित होता है। भाई जो इससे संबंध रखेगा वो क्या नहीं होगा, गहरी नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखो हमारा निष्कर्ष नंबर 1 क्या कहता है, तो निष्कर्ष नंबर हमारा जो दोस्तों 1 क्या कहता है, तो निष्कर्ष नंबर 1 कहता है कि कुछ झील समुद्र नहीं है। कुछ झील क्या नहीं है, समुद्र नहीं है। तो दोस्तों कुछ झील समुद्र नहीं है देखने पर क्या लगता है, बिल्कुल सही लगता है। लेकिन दोस्तों हमारे जो नियम थे, नियम नंबर 1 और नियम नंबर 2 और नियम नंबर 3, तो यहाँ पे नियम नंबर 1 काम नहीं करेगा। क्यों, कारण ये है क्योंकि कथन सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है। तो यहाँ पे कौन सा नियम काम करेगा, नियम नंबर 2। तो दोस्तों नियम नंबर 2 क्या कहता है कि नकारात्मक निष्कर्ष कोई नहीं और कुछ नहीं, कोई नहीं और कुछ नहीं तो तभी सत्य होंगे जब दोनों के स्पेयर क्या होंगे, अलग अलग होंगे। किसके साथ, समान क्रॉस के साथ होंगे, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, क्या झील का और समुद्र का गोला अलग अलग है क्या, समान क्रॉस के साथ नहीं है। देखो देखने पर सही लगता है कि कुछ झील क्या नहीं है, समुद्र नहीं है, तो देखने पर क्या लगता है, सही लगता है, लेकिन ये क्या है, गलत है, ठीक है दोस्तों। अब हमारे पास जो अगला है वो क्या है, 2 नंबर है, 3 नंबर है और 4 नंबर है। तो आप इनको देखो, तो 2 नंबर क्या कहता है कि सभी झील समुद्र है। क्या सारी की सारी झील समुद्र है क्या, नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। 3 नंबर का दोस्तों क्या कहता है कि कुछ झील गहरी नहीं है। कुछ झील क्या नहीं है, गहरी नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, झील पे और गहरी पे क्या नहीं है, समान क्रॉस नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कोई नहीं कुछ नहीं तभी सत्य होता है जब दोनों के स्पेयर पर क्या हो, समान क्रॉस। अब झील पर तो समान क्रॉस नहीं है, लेकिन कुछ झील क्या है, नदियां हैं। तो दोस्तों जो झील नदियों के अंदर आ रही है, यानी कुछ झील क्या है, नदियां हैं, और जो झील नदियां हैं वो क्या नहीं होगी, गहरी नहीं होगी, क्योंकि इन दोनों पर क्या लगा है, बिल्कुल बाउंडेशन लगा है। तो झील का कुछ हिस्सा क्या है, नदियां हैं, और जो झील का हिस्सा नदियां हैं वो क्या नहीं होंगे, गहरी नहीं होंगी। तो दोस्तों 3 नंबर का जो निष्कर्ष है वो बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। 4 नंबर क्या कहता है कि कोई झील गहरी नहीं है। तो देखो दोस्तों कोई झील गहरी नहीं है, देखने पर क्या लगता है, सही लगता है। तो देखो नियम नंबर 2 क्या कहता है कि कोई नहीं तो तभी सत्य होगा जब दोनों के स्पेयर क्या होंगे, अलग अलग समान क्रॉस के साथ। क्या झील का और गहरे का स्पेयर अलग अलग है क्या, समान क्रॉस के साथ नहीं है। देखो दोस्तों देखने पर सही लगता है, क्या इस पूरे झील पे और इस गहरी पे आपस में बाउंडेशन लगा हुआ है क्या, नहीं लगा है। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखो नियम नंबर 3 कौन सा है, नियम नंबर 3 होता है आइदर और का। तो जब भी क्वेश्चन आपका पूरा सोल्व हो जाए दोस्तों, तो आपको हमेशा क्या देखना है, आइदर और का नियम लगा कर देखना है कि लगता है या नहीं लगता। तो देखो क्या कहता है आइदर और का कि यदि 2 शब्दों के गोले क्या हो, 2 शब्दों के गोलों पर एक निष्कर्ष सकारात्मक और एक निष्कर्ष कैसा हो दोस्तों, नकारात्मक, ठीक है। तो हमारे पास ध्यान दीजिएगा दोस्तों 1 नंबर और 2 नंबर की अगर हम बात करें, किसकी दोस्तों, 1 नंबर और 2 नंबर की हम बात करें,
तो एक क्या था दोस्तों, एक था नकारात्मक। तो 1 नंबर पे क्या है, नकारात्मक, 2 नंबर पे क्या है, सकारात्मक, और दोनों ही दोस्तों क्या है, गलत है। तो इनको ऑप्शन में किससे जोड़ दोगे आप, या अथवा से जोड़ दोगे, तो ये भी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, 11। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर है, तो अच्छे से पढ़ो और फटाफट उत्तर दो कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, बिल्कुल पूरा डिट्टो उत्तर देना है, जहां आइदर और लगता है वहां आइदर और बताना है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 का हम क्या बनाएंगे, वेन आरेख बनाएंगे। तो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कम से कम कुछ फल सब्जी है। तो दोस्तों मैंने आपको कुछ वर्ड्स बताए थे पर्टिकुलर, कि जो पर्टिकुलर वर्ड है वो हमेशा किसकी बात करते हैं, सम की बात करते हैं, या तो सम की बात करते हैं या सम नोट की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहता है, कम से कम कुछ फल क्या है, सब्जी है। तो यहाँ पे कुछ फल, तो क्या है, एक तो गोला बनेगा किसका, फल का, तो कम से कम कुछ फल क्या है, सब्जी है। तो ये बन गया इनका वेन आरेख। अब दोस्तों आगे क्या कह रहा है, 20% सब्जी आलू है। देखो दोस्तों, ये कह रहा है कि 20% सब्जी क्या है, आलू है, यही कह रहा है ना। तो मैंने क्या बोला था कि जो हमारे पास वर्ड आते हैं कहाँ से, 99% से लेकर 1% की जो बात करता है, यानी 1 से लेकर कहाँ तक, 99% की। तो दोस्तों ये हमेशा किस में इंक्लूड होगी, ये इंक्लूड होगी किस में, सम में। तो आप इसको हमेशा क्या पढ़ोगे कि कुछ पढ़ोगे, इस 20% को क्या पढ़ोगे, कुछ। तो अब देखो इस स्टेटमेंट को हम कैसे पढ़ेंगे कि कुछ सब्जी क्या है, आलू है। तो कुछ सब्जी क्या है, तो कुछ सब्जी हो गई दोस्तों क्या, आलू। तो ये बन गया इसका वेन आरेख। आगे दोस्तों क्या कह रहा है कि 99% आलू क्या है, अदरक। तो बेटा मैंने क्या कहा कि 99% हो, चाहे 30% हो, चाहे 40% हो, चाहे 50% हो, आप इसे हमेशा किस में कंसिडर करोगे, इसको कंसिडर करोगे या तो सम में या फिर सम नोट में। तो अभी किस में होगा, सम में कंसिडर होगा। तो इसका कहने का मतलब है 99% क्या है, आलू अदरक है। तो कुछ आलू क्या है, अदरक है। तो कुछ आलू क्या हो गया दोस्तों, अदरक हो गया। तो ये हो गया इसका वेन आरेख। अब देखो निष्कर्ष क्या कहता है, क्या कहीं पे नकारात्मक कथन आया क्या, नहीं। तो यहाँ पे नियम नंबर 1, 2 और 3 तीनों की बात होगी। दोस्तों नियम नंबर 1 लगता है तो 2 की जरूरत नहीं होती है। जब 1 लग जाए तो 2 की जरूरत नहीं है, जब 1 नहीं लगता तो 2 हमेशा लगा के देखना है। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास कुछ कथन दिए गए हैं, कथन के बाद हमारे पास क्या दिए गए हैं, निष्कर्ष। तो अब निष्कर्ष को चेक करेंगे। तो निष्कर्ष नंबर 1 कह रहा है कि कुछ अदरक क्या है, फल है। कुछ अदरक क्या है, फल है। तो दोस्तों क्या कुछ अदरक फल है, क्या कुछ अदरक फल दिख रही है, क्या आपको नहीं दिख रही है। तो निष्कर्ष नंबर 1 क्या हो गया, गलत हो गया। अगला क्या कहता है, कोई फल अदरक नहीं है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सकारात्मक कथन है, नकारात्मक को देखते ही क्या करना था, गलत करना था। अगर आप इसे देखते हो तो क्या कहता है, कोई फल अदरक नहीं है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कोई फल अदरक नहीं है, देखने पर क्या लगता है, सही। देखो कोई फल अदरक नहीं है, देखने पर क्या लगेगा, सही। तो लेकिन अपन ने क्या बताया था कि दोस्तों एक होता है ना, कोई नहीं और कुछ नहीं, नकारात्मक निष्कर्ष कोई नहीं कुछ नहीं। तो दोस्तों तभी सत्य होगा जब दोनों शब्दों के गोले क्या होंगे, अलग अलग होंगे, किसके साथ, समान क्रॉस के साथ। तो ध्यान दीजिएगा, क्या दोनों शब्दों के गोले अलग अलग है क्या, समान क्रॉस के साथ, नहीं है। तो नियम नंबर 2 ने भी इसको क्या कर दिया दोस्तों, गलत कर दिया। अब देखो निष्कर्ष नंबर 3 क्या कहता है, कंक्लूजन थर्ड कहता है कि कुछ आलू सब्जी है। कुछ आलू क्या है, सब्जी है। तो दोस्तों क्या कुछ आलू सब्जी है क्या, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कुछ आलू क्या है, सब्जी। देखो ये आलू का हिस्सा है ना, किस में आ रहा है, सब्जी में आ रहा है। तो ये वाला निष्कर्ष बिल्कुल क्या होगा, सत्य होगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखो क्या कहता है, आगे कह रहा है कि कुछ अदरक सब्जी है। कुछ अदरक क्या है, सब्जी है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या कुछ अदरक सब्जी है क्या, नहीं है। तो बिल्कुल क्या हो गया, गलत हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, 1 नंबर भी देख लिया, 2 नंबर भी देख लिया। नियम नंबर 3 आपको हमेशा चेक करना है, हर लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो ठीक है। नियम नंबर 3 आपका हमेशा किसकी बात करता है, नियम नंबर 3 था हमारा आइदर और की कंडीशन। तो आइदर और की
कंडीशन क्या कहती है, यदि दो शब्दों के गोलों पर एक निष्कर्ष सकारात्मक और एक निष्कर्ष नकारात्मक हो। तो देखो यहाँ पे निष्कर्ष नंबर 1 क्या था, सकारात्मक था। दो शब्दों के गोलों पर है, फल पर और अदरक पर, एक सकारात्मक है, एक क्या है दोस्तों, नकारात्मक है, और दोनों ही क्या है, गलत है। इनको ऑप्शन में किससे जोड़ दोगे आप, या अथवा से जोड़ दोगे दोस्तों, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोनों भी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 11 था उसका आंसर क्या होगा कि थर्ड तो बिल्कुल सही है, थर्ड बिल्कुल 100% क्या है, डेफिनेट है। फर्स्ट और सेकंड में क्या लगेगा, आइदर और लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो जो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है वो क्या कहता है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर है, सॉरी 12 है आपके स्क्रीन पर। ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और आप इसको क्या निकालो, आंसर निकालो। तो दोस्तों यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया है, स्टेटमेंट फर्स्ट। तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है कि केवल पर्वत पठार है। तो दोस्तों मैंने आपको सिखाया था कि जब आपके पास कैसा स्टेटमेंट आए, जैसे ये आ गया केवल पठार क्या है, पर्वत है, यह आपका स्टेट नंबर 1 था। स्टेटमेंट जो है फर्स्ट वो ये है कि केवल पर्वत क्या है, पठार है। तो जब भी आपके पास ऐसा स्टेटमेंट आए तो दोस्तों मैंने आपको सिखाया था कि इस केवल को तो हम क्या पढ़ेंगे, सभी, और ये जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है ये होता है सब्जेक्ट, ये होता है प्रेडिकेट। तो दोस्तों ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या हो जाएगा, चेंज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पर्वत, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पठार है। तो ये जो स्टेटमेंट है कि केवल पठार पर्वत है दोस्तों, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, सभी पर्वत क्या है, पठार है, सभी पर्वत क्या है, पठार है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अब आप इसका क्या बनाओगे, वेनारेक। तो अब आपको समझ में आ गई, तो आप इसका वेनारेक बनाओ। तो वेनारेक कैसा बनेगा, ध्यान दीजिएगा, केवल पठार पर्वत है तो इसका वेनारेक बनेगा पर्वत, और सारे के सारे पर्वत किस में आएंगे, पठार में आएंगे। आगे क्या कहता है स्टेटमेंट, कुछ पठार पहाड़ है। तो कुछ पठार क्या है, पहाड़ है। तो ये लो, कुछ पठार क्या हो गया दोस्तों, पहाड़ हो गया। आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि सभी पहाड़ नदियां हैं। तो सारे की सारी जो पहाड़ है वो क्या है दोस्तों, नदियां हैं। तो ये लो, ये हो गया नदियां। आगे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या कहता है, कोई नदियां तालाब नहीं है, यानी नकारात्मक कथन है। तो नकारात्मक कथन का क्या बनेगा, गोला अलग अलग बनेगा। कोई नदियां तालाब नहीं है, तो नदियां तो हम बना चुके हैं दोस्तों, कोई भी नदियां क्या नहीं है, तालाब नहीं है। तो दोनों के गोले क्या होंगे, अलग अलग। लेकिन आपको मालूम है कि जब भी नकारात्मक कथन होता है तो दोनों के जो स्पेयर है दोस्तों वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अलग अलग होने पर इन पर क्या लगेगा, समान क्रॉस लगेगा। तो यहाँ पे नदी और तालाब पर क्या लगेगा, समान क्रॉस, यानी इन दोनों पर आपस में लगेगा बाउंडेशन, यानी नदियों का और तालाब का आपस में कोई भी संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे बात करते हैं जब बाहर वाले पे क्या लगता है, क्रॉस लगता है दोस्तों, तो अंदर वाले पे भी क्या लगेगा, क्रॉस। यानी पूरा का पूरा पहाड़ नदियों में आ रहा है और पूरी पूरी नदियों का संबंध किससे नहीं है, तालाब से नहीं है। तो इस पहाड़ का संबंध भी किससे नहीं होगा, तालाब से नहीं होगा। तो अंदर वाले पे भी दोस्तों क्या लगेगा, क्रॉस लगेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, हमारे पास क्या है कि नियम नंबर 1 की बात करें तो नियम नंबर 1 तो काम करेगा नहीं, 2 को लगाना है और किसको लगाना है, 3 को। तो 2 को और 3 नियम ही लगेंगे। ठीक है, तो हमारा जो निष्कर्ष नंबर 1 है दोस्तों क्या कह रहा है कि कुछ पर्वत क्या है, पहाड़ है। तो कुछ पर्वत क्या है, पहाड़ है। तो कुछ पर्वत पहाड़ है क्या, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या कुछ पर्वत पहाड़ है क्या, तो हमारा बात करें 1 नंबर बिल्कुल क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि कुछ पर्वत क्या है, पहाड़। देखने पर सही लगता है क्या, नहीं लगता है, बिल्कुल क्या है, गलत है। अगला ध्यान दीजिएगा दोस्तों क्या कहता है, तो अगला कह रहा है कि
कि कुछ नदियां आमतौर पर पहाड़ है। मैंने क्या कहा दोस्तों, आमतौर की जो बात होती है तो आमतौर हमेशा किसकी बात करता है, जनरली हमेशा ही पर्टिकुलर बात करते हैं। पर्टिकुलर में हमेशा बात किसकी होती है, सम की या सम नोट की। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 2 नंबर का जो निष्कर्ष है वो कह रहा है कि कुछ नदियां आमतौर पर पहाड़ है, यानी आप इसको कैसे पढ़ोगे कि कुछ नदियां पहाड़ है। क्या कुछ नदियां पहाड़ है क्या, तो बिल्कुल सही बात है। नदियों का ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कुछ हिस्सा किस में आ रहा है, पहाड़ में आ रहा है, तो ये बिल्कुल क्या हो गया, सही हो गया। अब ध्यान दीजिएगा अगला क्या कहता है, 3 नंबर कि कुछ पठार तालाब नहीं है। तो कुछ पठार तालाब नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पठार का कुछ हिस्सा किस में आ गया, नदियों में। तो ये जो हिस्सा आ गया, देखो पठार का जो हिस्सा किस में आ गया दोस्तों, नदियों में आ गया ना। आपको मालूम है इस पूरे गोले को लेकर, इस गोले पर क्या है, बाउंडेशन है, यानी पूरी की पूरी नदियां क्या नहीं होगी, तालाब नहीं होगी। तो ध्यान दीजिएगा कि कुछ पठार क्या है, नदियां हैं। अब जो पठार नदियां हो गई, तो जो पठार नदियां होगी तो तालाब होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। तो जो पठार क्या है, नदियां हैं, वो क्या नहीं होंगे, तालाब नहीं होंगे। तो निष्कर्ष नंबर 3 क्या होगा हमारा दोस्तों, बिल्कुल सही होगा। और 4 नंबर क्या कहता है, कुछ पर्वत तालाब नहीं है। कुछ पर्वत तालाब नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको मालूम है नियम नंबर 2 क्या कहता है कि कोई नहीं और कुछ नहीं, कोई नहीं और कुछ नहीं, तो तभी सत्य होगा जब दोनों शब्दों के स्पेयर क्या होंगे, अलग अलग किसके साथ, समान क्रॉस के साथ। तो क्या दोस्तों पर्वत का और तालाब का स्पेयर अलग अलग है क्या, समान क्रॉस के साथ, बिल्कुल नहीं है। तो ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हमने 2 नंबर चेक करा था, नियम नंबर 3 को भी चेक करना है। तो नियम नंबर 3 कहता है दोस्तों, यदि 2 शब्दों के गोलों पर एक सकारात्मक और एक क्या हो, नकारात्मक, और दोनों ही क्या हो, गलत हो, तो ऑप्शन में किससे जोड़ दो आप उनको, या अथवा से जोड़ दो, तो दोनों ही क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। क्या हमारे पास कहीं पे दे रखा है क्या ऐसा सकारात्मक और नकारात्मक, तो ध्यान दीजिएगा हम बात करते हैं किसकी, 1 की और 4 की, क्योंकि भाई गलत होना ज़रूरी है ना। तो क्या 1 में और 4 में पर्वत पहाड़ की बात हो रही है क्या, नहीं हो रही है। तो यहाँ पे आइदर और की कंडीशन नहीं लगेगा, केवल 2 और केवल 3 क्या है इसमें सही है। 2 नंबर और 3 नंबर बिल्कुल क्या होगा, सत्य होगा। तो ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, अच्छे से पढ़ो और आराम से उत्तर दो। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शुरू से लेके अंत तक बने रहिए ताकि आपको हर एक इम्पोर्टेंट बात समझ में आ सके। तो लगातार बने रहिए। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि केवल बॉक्स नल है। तो दोस्तों मैंने आपको बोला था कि केवल बॉक्स नल है, तो यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या हो जाएगा, चेंज। यानी आपके पास है केवल बॉक्स, केवल बॉक्स क्या है दोस्तों, नल है। तो केवल बॉक्स नल है, तो आप इसको क्या करोगे, चेंज करोगे। कैसे चेंज करोगे, मैंने आपको सिखाया था कि इस केवल को हम क्या पढ़ेंगे, सभी सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो कुछ ये जो नल है वो आ जाएगा यहाँ पर, बॉक्स कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। तो केवल बॉक्स नल है, तो आप इसको पढ़ोगे सभी नल क्या है, बॉक्स है। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो हमारे पास कथन नंबर क्या है, 2 है, वो क्या कहता है कि केवल कुछ बॉक्स मशीन है। तो केवल 2 नंबर जो हमारा कह रहा है, केवल कुछ बॉक्स मशीन है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसको अच्छे से समझो। केवल कुछ बॉक्स मशीन है दोस्तों, ये आपके हमेशा पता है किससे मिलकर बनता है, ये आपके पास 2 कथनों से मिलकर बनता है। एक तो बनता है सकारात्मक और एक बनता है नकारात्मक। तो ये जो आपके पास है ना, वो 2 कथनों से मिलकर बना है। तो 2 कथनों से मिलकर दोस्तों ये किस किस से बना है, ध्यान दीजिएगा। ये बना है एक तो कि कुछ बॉक्स मशीन है, कुछ बॉक्स क्या है दोस्तों, मशीन है। और एक ये जो वापस ये किससे मिलकर बना है, ये बना है कुछ बॉक्स मशीन नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका 1 नंबर का था, ये आपका क्या था, 2 नंबर।
ठीक है, अब हम इसका बनाएंगे वैनारिक। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, मैंने कथनों को आपको अच्छे से समझा दिया। अब इसका वैनारिक बनाएंगे। तो देखो पहला कथन क्या था कि केवल बॉक्स नल है, तो इसका मतलब है सभी नल क्या है, बॉक्स है। तो हम बनाएंगे सारे के सारे जो नल है दोस्तों वो क्या होंगे, वो होंगे बॉक्स। तो ये हो गए सारे के सारे नल क्या हो गए, बॉक्स। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आगे कह रहा है कि केवल कुछ बॉक्स मशीन है। केवल कुछ बॉक्स मशीन है, तो इसमें देखो एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव, यानी आपको दोनों ही बनाने हैं। तो इसमें दोनों क्या बनेंगे कि कुछ बॉक्स क्या है, मशीन है, तो अपने को कुछ बॉक्स क्या दिखाने हैं, मशीन दिखाने हैं। तो कुछ बॉक्स क्या हो गए दोस्तों, मशीन हो गए। तो कुछ बॉक्स हमारे पास क्या हो गया, मशीन हो गया। लेकिन इसमें ये चीज़ और दिखानी है कि कुछ बॉक्स क्या नहीं है, मशीन नहीं है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसका जो ये बॉक्स का ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, तो ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से से क्या हो जाएगा, बाउंडेशन हो जाएगा कि ये जो बॉक्स है ना, ये वाला हिस्सा, कुछ बॉक्स क्या नहीं होंगे, मशीन नहीं होंगे, तो ये वाला बनेगा। अब देखो 3 नंबर का जो हमारे पास कथन है वो क्या कहता है कि कुछ मशीन क्या है, पाइप है। तो कुछ मशीन हमारे पास क्या है, पाइप है। तो कुछ मशीन हमने क्या बना दी, पाइप। तो कुछ मशीन हो गया दोस्तों पाइप, ये बन गया हमारा वैनारिक। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नियम नंबर 1 काम करेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों है क्या, नहीं। तो जब दोनों ही नहीं है तो यहाँ पे सिर्फ केवल और केवल कैसे है, सकारात्मक है दोस्तों। तो यहाँ पे 1 नंबर भी काम करेगा, 2 नंबर भी और 3 नंबर भी। और दोस्तों आपको मालूम है जब 1 नंबर काम करता है तो 2 की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन जब 1 काम नहीं करता तब 2 की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है कि कुछ बॉक्स नल है। कुछ बॉक्स क्या है, नल है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कुछ बॉक्स क्या है, नल है। तो बॉक्स का कुछ हिस्सा किस में आ रहा है, नल में। तो बिल्कुल 1 नंबर क्या हो गया, सही हो गया। दूसरा कह रहा है कि कुछ बॉक्स मशीन नहीं है। कुछ बॉक्स क्या नहीं है दोस्तों, मशीन नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कुछ बॉक्स यानी बॉक्स का कुछ हिस्सा, आपको मालूम है, देखो ये तो इसमें आ रहा है कि कुछ बॉक्स मशीन नहीं है। तो ये वाला जो बॉक्स का हिस्सा है ना, वो क्या नहीं होगा, मशीन नहीं होगा। तो ये वाला भी क्या हो गया, सही हो गया। तीसरा नंबर का क्या कहता है, कुछ नल निश्चित रूप से मशीन नहीं है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कुछ नल निश्चित रूप से क्या नहीं होंगे, मशीन नहीं होंगे। बिल्कुल सही बात होगी। क्यों, क्योंकि आपको मालूम है कि कुछ बॉक्स क्या नहीं थे, मशीन नहीं थे ना, निश्चित रूप से। तो कुछ नल भी क्या नहीं होंगे, मशीन नहीं होंगे। तो 3 नंबर भी क्या हो गया, सही। 4 नंबर क्या कह रहा है, कुछ पाइप नल है। क्या कुछ पाइप नल है, क्या नहीं है। तो ये वाला बिल्कुल क्या हो गया, गलत। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, अब आपके सामने स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 14। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 14 सोल्व करेंगे। तो 14 नंबर देखो क्या कह रहा है, अच्छे से पढ़ो और फिर आंसर दो। तो दोस्तों यहाँ पे 14 नंबर में आपके पास कथन कह रहा है। तो कथन नंबर 1 हमारे पास क्या है दोस्तों, कि सभी बी क्या है, सी है। सभी बी क्या है, सी है। तो पहले आप क्या बनाओगे दोस्तों, इनका वैनारिक बनाओगे। तो वैनारिक बनाओ, सभी बी क्या है, सी है। तो आप बनाओगे सारे के सारे बी क्या हो गए दोस्तों, सारे बी क्या हो गए, सी है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है दोस्तों, कुछ सी क्या है, डी है। कुछ सी क्या है दोस्तों, डी है। ये लो हमारे पास क्या हो गया। ठीक है, अब ये वैनारिक हो गया। अब हमको क्या निकालने हैं दोस्तों, निष्कर्ष निकालने हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नियम नंबर 1, 2 और 3 दोनों लगेंगे। तो नियम नंबर 1 क्या कहता है कि सकारात्मक पर नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलता है। तो दोस्तों यहाँ पे 1 नंबर हमेशा क्या हो गया, गलत, क्योंकि सकारात्मक पर नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलता है। तो ये अपने आप ही क्या हो जाएगा, गलत। लेकिन अगर हमने पढ़ा कोई बी ई नहीं है, अब दोस्तों कोई भी ई नहीं है तो ई के बारे में आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, इस ई को लेकर आप कोई भी डेफिनेट निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। तो ये 1 नंबर अपने आप ही क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, कुछ भी ई है। तो मैंने क्या कहा, जब ई दे ही नहीं रखा तो आप इस पर कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। तो 2 नंबर भी क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया। 3 नंबर क्या कहता है दोस्तों, कुछ डी ऐप है। क्या कुछ डी ऐप है, क्या। तो दोस्तों ऐप के बारे में भी हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो डी को और ऐप को लेकर आप कोई डेफिनेट निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। अगला क्या कहता है, कुछ सी बी है। क्या कुछ सी बी है, क्या। तो देखो सी का कुछ हिस्सा किस में आ रहा है दोस्तों, बी में आ रहा है। तो ये बिल्कुल क्या हो गया, सही हो गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे 1 नंबर और जो 2 नंबर है ना दोस्तों, तो ये क्या है, 2 शब्दों के गोलों पर। 2 शब्द कुछ भी हो सकते हैं, उनके बारे में हमको कोई डेफिनेट जानकारी नहीं है। उन पर एक क्या है, नकारात्मक है दोस्तों, और एक क्या है,
सकारात्मक है और दोनों ही क्या है दोस्तों गलत है। ऑप्शन में क्या जोड़ दोगे आप इनको, या अथवा से जोड़ दोगे दोस्तों, तो ये चीज़ें भी क्या हो सकती है, सही हो सकते हैं, यानी दोनों निष्कर्ष क्या हो सकते हैं, ये सही। क्योंकि जब डेफिनेट हमको किसी के बारे में मालूम नहीं है, उन पर एक सकारात्मक आ जाए और एक नकारात्मक आ जाए और दोनों ही दोस्तों क्या हो, गलत हो, तो ऑप्शन में क्या हो सकते हैं, सही हो सकते हैं। तो इसमें आपके पास केवल और केवल कौन सा सही है दोस्तों, 4 नंबर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हम कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे तो हमको सब फटाफट करने हैं। ठीक है, कोई बात समझ में नहीं आ रही तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं आगे। तो आगे दोस्तों क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है दोस्तों, सभी चॉकलेट होल्डर है। तो सभी चॉकलेट क्या है, होल्डर है। तो पहले तो आप इनका क्या बनाओगे, वेन आरेख बनाओगे। तो ये कह रहा है दोस्तों सभी चॉकलेट, तो सारे के सारे जो चॉकलेट है दोस्तों वो क्या है, होल्डर है। क्या है, होल्डर। ठीक है, अगला देखो हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कोई होल्डर लैंप नहीं है। तो होल्डर हम बना चुके हैं, तो कोई होल्डर क्या नहीं है दोस्तों, लैंप नहीं है। तो दोनों के स्पेयर क्या बनेंगे, अलग अलग, और उन पर क्या लगेगा, समान क्रॉस। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब बाहर वाले पे समान क्रॉस लग रहा है तो अंदर वाले पे भी क्या लगेगा, समान क्रॉस लगेगा। ठीक है दोस्तों, आगे क्या कह रहा है, कुछ लैंप डेस्क है। तो कुछ लैंप क्या है, डेस्क है। तो कुछ लैंप का जो हिस्सा है दोस्तों वो किस में आएगा, डेस्क में आएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सभी डेस्क क्या है, पेन। तो सारे के सारे जो दोस्तों डेस्क है वो डेस्क क्या है, पेन है। तो ये वाला अपने आप ही क्या हो जाएगा, सही। तो सभी डेस्क क्या है, पेन है। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा, अब हम निकालेंगे यहाँ पे 1 नंबर चलेगा क्या आपका नियम नंबर, नहीं, यहाँ पे 2 और 3 नंबर से ही क्या होगा, काम होगा। ठीक है, अब आपके पास क्या है, 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो आप इनको क्या करोगे, चेक करोगे। स्टेटमेंट के पास क्या है, स्टेटमेंट का वेन आरेख बनाएंगे। तो आपने स्टेटमेंट का क्या बनाया दोस्तों, वेन आरेख। अब कॉन्क्लूजन दिया गया है, कॉन्क्लूजन फर्स्ट क्या कह रहा है कि कुछ पेन होल्डर है। कुछ पेन क्या है, होल्डर है। तो दोस्तों क्या कुछ पेन होल्डर है, क्या दिख रहा है कि आपको कुछ पेन होल्डर है, बिल्कुल नहीं दिख रहा। तो हमारा 1 नंबर क्या हो गया दोस्तों, बिल्कुल गलत हो गया। 2 नंबर क्या कह रहा है, कुछ डेस्क लैंप है। क्या कुछ डेस्क लैंप है, क्या देखो, तो डेस्क का कुछ हिस्सा किस में आ रहा है, लैंप पे आ रहा है दोस्तों। तो ये बिल्कुल क्या हो गया, सही हो गया। 3 नंबर क्या कह रहा है, कोई पेन होल्डर नहीं है। कोई पेन होल्डर नहीं है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कोई पेन होल्डर नहीं है, देखने पर क्या लगता है, सही लगता है। देखो कोई भी पेन क्या नहीं है, होल्डर, देखने पर क्या लगता है दोस्तों, सही है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है। कोई नहीं और कुछ नहीं, आपको मालूम है, कोई नहीं और कुछ नहीं तो तभी सत्य होगा जब दोनों शब्दों के स्पेयर क्या होंगे, अलग अलग, किसके साथ, समान क्रॉस के साथ। तो ध्यान दीजिएगा, क्या पेन का और होल्डर का गोला अलग अलग है क्या, समान क्रॉस के साथ, नहीं है। तो ये 3 नंबर क्या हो गया, गलत हो गया। 4 नंबर दोस्तों क्या कह रहा है, कुछ पेन चॉकलेट है। कुछ पेन क्या है दोस्तों, चॉकलेट। क्या कुछ पेन चॉकलेट है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो ये भी क्या हो गया, गलत। अब रूल नंबर 2 को लगाया भी, 3 नंबर वो लगाएंगे। 3 नंबर हमेशा चेक करना है। 3 नंबर हमारे पास कौन सी कंडीशन होती है दोस्तों, हमेशा आइदर और की कंडीशन होती है। तो 3 नंबर आपको हमेशा क्या करना है, चेक करना है। अब ध्यान दीजिएगा, कहीं पे यहाँ पे सकारात्मक और नकारात्मक की बात हो रही है क्या, तो ध्यान दीजिए 1 नंबर और 3 नंबर। 1 नंबर क्या है दोस्तों, 2 शब्दों के गोलों पर, किस पर, होल्डर पर और किस पर, पेन पर। तो होल्डर पर और पेन पर एक क्या आ गया, सकारात्मक आ गया। तो निष्कर्ष नंबर जो 1 था वो क्या था दोस्तों, सकारात्मक। और निष्कर्ष नंबर 3 क्या था, कोई पेन होल्डर नहीं है। तो कोई पेन होल्डर नहीं है, 3 नंबर क्या है, ये भी क्या दोस्तों, सकारात्मक, ये सॉरी नकारात्मक है, कोई पेन होल्डर नहीं है। लेकिन 2 शब्दों के गोलों पर, होल्डर पर और पेन पर, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक, दोनों ही क्या है, गलत है। तो इनको दोस्तों किस में जोड़ दोगे, ऑप्शन में या अथवा से जोड़ दोगे, तो दोस्तों ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15 का आंसर है, केवल सेकंड सही है और फर्स्ट या थर्ड में क्या लग सकता है, आइदर वो लग सकता है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 को अच्छे से पढ़ो और आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, मैं इसको मिटाता हूँ जब तक। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आ गया होगा अब तक। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, इसको अच्छे से देखो। कुछ संस्थान बैंक है, कुछ संस्थान क्या है, बैंक है।
तो आप इसका वेन आरेख बनाओगे। कुछ संस्थान क्या है दोस्तों, बैंक है। तो ये लो, कुछ संस्थान क्या हो गए, बैंक हो गए। आगे दोस्तों क्या कह रहा है, कोई भी बैंक अकेडमी नहीं है। कोई भी बैंक क्या नहीं है, अकेडमी नहीं है। तो बैंक हम बना चुके हैं, अब हम क्या बनाएंगे, अकेडमी। तो कोई भी बैंक क्या है दोस्तों, अकेडमी नहीं है। कोई भी बैंक क्या नहीं है, अकेडमी नहीं है। तो अकेडमी नहीं है दोस्तों, तो इन दोनों पर क्या लगेगा, बाउंडेशन लगेगा। कोई भी बैंक क्या नहीं है, अकेडमी नहीं है, तो दोनों पर क्या लगेगा, बाउंडेशन। दोनों के गोले अलग अलग होने पर क्या लगेगा, समान क्रॉस लगाना है दोस्तों। क्या लगाना है, समान क्रॉस। 3 नंबर का क्या कहता है कथन, कि कुछ अकेडमी स्कूल है। तो कुछ अकेडमी दोस्तों क्या है, स्कूल है। तो कुछ अकेडमियाँ क्या है दोस्तों, स्कूल है। तो ये हो गया, कुछ अकेडमी क्या हो गया, स्कूल है। आगे जो क्या कहता है, कोई भी स्कूल क्या नहीं है, पुस्तकालय नहीं है। स्कूल हम बना चुके हैं, कोई भी स्कूल क्या नहीं है दोस्तों, पुस्तकालय नहीं है। तो दोनों के स्पेयर क्या बनेंगे, अलग अलग बनेंगे। अलग अलग बनने के बाद दोस्तों इन पर क्या लगेगा, समान क्रॉस लगेगा। अब इन पर क्या लगेगा, डबल क्रॉस। ध्यान दीजिएगा, पहली बार अगर नकारात्मक स्टेटमेंट आता है तो दोनों शब्दों के गोले क्या होंगे, अलग अलग, और उन पर क्या लगेगा, समान क्रॉस। अब देखो, समान क्रॉस में हमने सिंगल क्रॉस का यूज कर लिया, अब फिर वापस दोबारा रिपीट हुआ है कि कोई भी स्कूल क्या नहीं है दोस्तों, पुस्तकालय नहीं है। तो दोनों के गोले क्या होंगे, अलग अलग होने पर उन पर क्या लगेगा दोस्तों, समान क्रॉस लगेगा। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, डबल क्रॉस। ठीक है। अब यहाँ पे 1 नंबर काम नहीं करेगा, क्योंकि वो तो सकारात्मक कथनों पर नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या है, सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है, तो यहाँ पे नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे अब नियम नंबर 2 और नियम नंबर 3 से काम चलाएंगे। तो आपके पास 4 निष्कर्ष दिए गए हैं, तो आपको क्या करना है, निष्कर्ष को चेक करना है। तो ध्यान दीजिएगा, निष्कर्ष नंबर 1 क्या कहता है दोस्तों, कि कोई पुस्तकालय स्कूल नहीं है। तो कोई पुस्तकालय स्कूल नहीं है देखने पर बिल्कुल क्या लगता है, सही। कोई पुस्तकालय स्कूल नहीं है देखने पर क्या लगा, सही। लेकिन नियम नंबर 2 क्या कहता है, कि नकारात्मक निष्कर्ष कोई नहीं और कुछ नहीं। कोई नहीं दोस्तों और कुछ नहीं तभी सत्य होंगे जब दोनों के स्पेयर क्या होंगे, अलग अलग, किसके साथ, समान क्रॉस के साथ। तो यहाँ पे पुस्तकालय और स्कूल का गोला क्या है, अलग अलग है, किसके साथ, समान क्रॉस के साथ। तो 1 नंबर बिल्कुल क्या हो गया, सही हो गया। अगला देखो क्या कहता है, कुछ अकेडमी पुस्तकालय नहीं है। कुछ अकेडमी क्या नहीं है दोस्तों, पुस्तकालय नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ अकेडमी पुस्तकालय नहीं है, तो कुछ नहीं तभी सत्य होगा जब दोनों के स्पेयर क्या होंगे, अलग अलग, किसके साथ, समान क्रॉस के साथ। तो अकेडमी और पुस्तकालय पर दोस्तों क्या नहीं है, समान क्रॉस तो नहीं है, लेकिन कुछ अकेडमी क्या है, स्कूल है। तो आपको मालूम है जो अकेडमी स्कूल है वो क्या नहीं होगी, पुस्तकालय नहीं होगी। तो यहाँ पे 2 नंबर बिल्कुल क्या होगा दोस्तों, सत्य होगा। तो 3 नंबर क्या कह रहा है, कि कुछ संस्थान अकेडमी नहीं है। कुछ संस्थान क्या नहीं है, अकेडमी नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, संस्थान और अकेडमी की बात कर रहा है, क्या इन पे बाउंडेशन लग रहा है, क्या नहीं लग रहा। और कुछ नहीं तो तभी सत्य होगा जब दोनों के गोलों पर क्या होंगे, अलग अलग होंगे, क्या, समान क्रॉस। क्या दोनों के गोले पर समान क्रॉस है, क्या, नहीं है। लेकिन कुछ संस्थान दोस्तों क्या है, बैंक है। तो संस्थान का कुछ हिस्सा क्या हो गया, बैंक हो गया। यानी जो संस्थान का हिस्सा क्या है, बैंक है। तो दोस्तों वो क्या नहीं होगा, अकेडमी नहीं होगा। तो कुछ संस्थान क्या है, बैंक। जो बैंक हो गए वो क्या नहीं होंगे, अकेडमी नहीं होंगे। तो 3 नंबर दोस्तों क्या होगा, सही होगा। 4 नंबर क्या कहता है, सामान्यतः बैंक संस्थान है। दोस्तों मैंने कुछ शब्द बताए थे आपको, सामान्यतः। जो सामान्यतः ये हमेशा जनरली बात कर रहा है, तो ये किसकी बात करेगा दोस्तों, हमेशा सम की। तो आप इस निष्कर्ष को कैसे पढ़ोगे, कि कुछ बैंक संस्थान है। क्या कुछ बैंक संस्थान है, क्या, बिल्कुल सही बात है। यानी बैंक का कुछ हिस्सा किस में आ रहा है, संस्थान में। तो कुछ बैंक संस्थान है, तो चारों ही निष्कर्ष दोस्तों यहाँ पे क्या होंगे, सही। तो इस वाले क्वेश्चन के चारों ही निष्कर्ष क्या है, सही है। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 17। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखेंगे सर दोस्तों, हम कुछ बेसिक्स क्वेश्चन देख रहे हैं, तो आपको आने चाहिए, ठीक है। ज़्यादा हमें प्रैक्टिस नहीं करनी है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 को अच्छे से पढ़ो और आंसर बताओ क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, क्या कह रहा है, कुछ सूचनाएँ अधिकार है। तो कुछ सूचनाएँ क्या है, अधिकार है। तो कुछ सूचनाएँ क्या है दोस्तों,
अधिकार है तो कुछ सूचनाएं क्या हो गई, अधिकार। ठीक है दोस्तों, आगे देखो ध्यान से अच्छे से क्या कह रहा है स्टेट नंबर 2, कोई सूचना कानून नहीं है। कोई सूचना क्या नहीं है, कानून। तो सूचना हम पहले ही बना चुके, सूचनाओं का वैनारिक पहले ही बना चुके। कोई भी सूचना दोस्तों क्या नहीं है, कानून नहीं है। तो कानून नहीं है तो दोनों के गोले क्या होंगे, अलग अलग होंगे। और अलग अलग होने के बाद दोस्तों इन पर क्या लगेगा, समान क्रॉस, क्योंकि इन दोनों का आपस में कोई भी संबंध नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है कि सभी कानून क्या है, गलत। सारे के सारे जो कानून है दोस्तों वो क्या है, गलत है। तो सारे के सारे जो कानून है वो क्या होंगे दोस्तों, गलत होंगे। ठीक है, अगला स्टेटमेंट क्या कहता है, अगला स्टेटमेंट कहता है कोई गलत अपराध नहीं है, यानी किसी प्रकार का गलत क्या नहीं है, अपराध नहीं है। तो ये हो गया अपराध, क्योंकि गलत का वैनारिक हम पहले ही बना चुके हैं। दोबारा नकारात्मक कथन आया, तो दोस्तों जब दोबारा नकारात्मक कथन आया तो दोनों के गोले क्या होंगे, अलग अलग, उन पर क्या लगेगा, समान क्रॉस। तो इस बार क्या होगा दोस्तों, डबल क्रॉस लगेगा। ध्यान दीजिएगा जब बाहर वाले पे क्रॉस लग जाता है दोस्तों तो अंदर वाले पे भी क्या लगेगा, क्रॉस लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बन गया हमारे क्वेश्चन का वैनारिक। अब आपके पास क्या दिए गए हैं दोस्तों, 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। तो आपको इन चारों निष्कर्ष की जांच करनी है कि इनमें कौन कौन सा निष्कर्ष क्या है दोस्तों, सही है। तो निष्कर्ष नंबर 1 क्या कहता है कि सभी अधिकार कानून है। क्या सारे के सारे अधिकार कानून आ रहे हैं, क्या सारे के सारे अधिकार कानून में आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे। तो 1 नंबर क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया। अगला क्या कह रहा है, कुछ कानून अपराध है। कुछ कानून क्या है दोस्तों, अपराध है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या कुछ कानून अपराध है, क्या नहीं है, बिल्कुल क्या है, गलत है। ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। 3 नंबर क्या कहता है, सभी कानून अधिकार है। तो दोस्तों क्या सारे के सारे कानून अधिकार है, क्या ये भी बिल्कुल क्या है, गलत है। 4 नंबर क्या कहता है, सभी कानून अपराध है। सभी कानून क्या है, अपराध है। तो दोस्तों क्या सभी कानून अपराध है, क्या सारा का सारा कानून अपराध में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। तो दोस्तों ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, बिल्कुल क्या है, गलत है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे हमने कितने क्वेश्चन देख लिए, 17। तो 3 क्वेश्चन हम और देखेंगे, ध्यान चाहिए दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 18 को अच्छे से पढ़ो, क्या कहता है, इसका हम बनाएंगे वैनारिक। सभी सोना बाबू है, वाह, सभी सोना, सारी की सारी सोना क्या है, बाबू है। तो सभी सोना क्या हो गई दोस्तों, बाबू हो गई। आगे क्या कहता है, कुछ बाबू सुंदर है। कुछ बाबू ही क्या है दोस्तों, सुंदर है। ये लोग कुछ बाबू क्या हो गए, सुंदर है। आगे क्या कहता है कि कोई भी सुंदर मूर्ख नहीं है। भाई जो सुंदर होगा वो क्या नहीं है, मूर्ख नहीं है। तो दोनों शब्दों के गोले क्या हो गए, अलग अलग। अब इन पर क्या लगेगा, समान क्रॉस। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे नियम नंबर 1 तो लगेगा नहीं, 2 नंबर और क्या लगेगा, 3 नंबर। 2 नंबर और 3 नंबर से ही आपको क्या करना है, चेक करना है। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारे पास निष्कर्ष नंबर 1 क्या कह रहा है कि कुछ बाबू सोना है। कुछ बाबू क्या है, सोना। तो देखो ध्यान दीजिए, कुछ बाबू क्या है, सोना है। भाई सारी सोना बाबू है, लेकिन कुछ बाबू ही क्या है, सोना है। तो पहला क्या है, बिल्कुल सही है। अगला क्या कहता है निष्कर्ष, कुछ बाबू मूर्ख नहीं है। कुछ बाबू मूर्ख नहीं है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, कुछ बाबू मूर्ख नहीं है। तो कुछ बाबू मूर्ख नहीं है, तो ध्यान दीजिए कि आपको मालूम है नकारात्मक निष्कर्ष कोई नहीं और कुछ नहीं तो तभी सत्य होगा जब दोनों के स्पेयर क्या होंगे, अलग अलग। किसके साथ, समान क्रॉस के साथ। तो यहाँ पे बाबू का और मूर्ख का गोला अलग अलग है, क्या समान क्रॉस के साथ नहीं है। लेकिन कुछ बाबू क्या है, सुंदर है। और आपको मालूम है कोई भी सुंदर क्या नहीं है, मूर्ख नहीं है। तो कुछ बाबू, ये वाले जो बाबू है वो क्या नहीं होंगे, मूर्ख नहीं होंगे। तो 2 नंबर बिल्कुल क्या होगा दोस्तों, सही होगा। 3 नंबर क्या कह रहा है, कुछ सोना सुंदर है। कुछ सोना क्या है, सुंदर है। ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या कुछ सोना सुंदर है, क्या नहीं है, बिल्कुल क्या हो गया, गलत। कोई सुंदर सोना नहीं है। कोई सुंदर सोना नहीं है देखने पर क्या लगता है, सही।
दोस्तों देखने पर क्या लगता है? सही। कोई भी सुंदर क्या नहीं है? सोना नहीं है। लेकिन नकारात्मक निष्कर्ष कोई नहीं तो तभी सत्य होगा जब दोनों शब्दों के गोले क्या होंगे? अलग अलग होंगे। किसके साथ? समान क्रॉस के साथ। क्या दोनों शब्दों के गोले अलग अलग है क्या समान क्रॉस के साथ? नहीं है दोस्तों। तो ये वाला क्या हो गया? गलत। लेकिन नियम नंबर 3 क्या कहता है? यदि दो शब्दों के गोलों पर एक निष्कर्ष सकारात्मक हो और एक निष्कर्ष कैसा हो दोस्तों? नकारात्मक। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सोना और सुंदर की बात करें तो यहाँ पे ये तो क्या है? सकारात्मक है और दोस्तों ये क्या है? नकारात्मक। और फिर क्या है आपके पास? दोनों ही क्या है दोस्तों? गलत है। तो ऑप्शन में किससे जोड़ दें इनको? या अथवा से जोड़ दें। तो दोस्तों ये भी क्या हो सकते हैं? सही हो सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 2 नंबर बिल्कुल क्या है? सत्य है। 3 में और 4 में क्या लगेगा? या अथवा लगेगा। अब ठीक है दोस्तों, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्तों? 19। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 19 है वो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 19 को अच्छे से पढ़ो और फिर आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, आपको शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 19 आपके पास क्या कह रहा है दोस्तों? कि सभी कुत्ते थैले हैं। सभी कुत्ते क्या है? थैले हैं। ठीक है, तो सभी कुत्ते थैले हैं, बैग। कोई थैला शेर नहीं है। कोई भी थैला क्या नहीं है? शेर नहीं है। तो दोनों के गोले क्या होंगे? अलग अलग। इन पर क्या लगेगा? समान क्रॉस। दोस्तों जब बाहर वाले पे लगता है तो अंदर वाले पे भी क्या लगता है? समान क्रॉस लगता है। सभी कमरे क्या है? शेर है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या कह रहा है? सभी के सभी कमरे क्या है? शेर। तो शेर का तो हमने पहले ही बना चुके हैं। तो सारे के सारे कमरे क्या हो गए? शेर हो गए। तो ध्यान दीजिएगा, इस पे भी क्या लगेगा? समान क्रॉस लगेगा। तो सारे के सारे कमरे क्या हो गए? शेर। ये बन गया हमारा वेन आरेख। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1 नंबर तो काम करेगा नहीं, 2 नंबर और 3 नंबर। ठीक है, तो 2 नंबर और 3 नंबर को अप्लाई करना है और यहाँ पे 3 ही निष्कर्ष आपके पास ऑप्शन में दिए गए हैं। पहला क्या कह रहा है? कुछ कमरे थैले हैं। कुछ कमरे क्या है? थैले। तो दोस्तों क्या कुछ कमरे थैले हैं क्या? नहीं है, बिल्कुल क्या हो गया? गलत। अगला क्या कहता है दोस्तों? कुछ कुत्ते शेर है। क्या कुछ कुत्ते शेर है क्या? तो ध्यान दीजिए, क्या कुछ कुत्ते शेर दिख रहे हैं क्या आपको? नहीं दिख रहे, बिल्कुल क्या है? गलत। अगला कह रहा है कुछ कमरे शेर है। कुछ कमरे क्या है? शेर है। तो क्या कुछ कमरे शेर है क्या? तो बिल्कुल है। जब सारे के सारे कमरे शेर हैं तो कुछ कमरे भी क्या होंगे? शेर। तो 3 नंबर बिल्कुल क्या है? सही है। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन था, जिसमें आपके पास केवल और केवल 3rd नंबर का निष्कर्ष क्या है? सही है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे पॉसिबिलिटी पढ़ेंगे। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पे है। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है दोस्तों, वो आपके देखो क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें दोस्तों, तो कह रहा है सभी पुरुष क्या है? बाघ है। तो सारे के सारे जो पुरुष है दोस्तों, वो सारे के सारे पुरुष क्या है? बाघ है। तो ये लोग हो गए सारे के सारे पुरुष बाघ। आगे दोस्तों क्या कह रहा है? कुछ बात करें, सभी बाघ शिकारी है। सारे के सारे बाघ क्या है? शिकारी। तो सारे के सारे जो बाघ है दोस्तों, वो क्या है? शिकारी है। तो ये लो सारे के सारे बाघ क्या हो गए? शिकारी। अब आगे देखो क्या कह रहा है? कोई शिकारी चूहा नहीं है। कोई भी शिकारी क्या नहीं है? चूहा नहीं है। दोनों के गोले अलग अलग और इन पर क्या लगेगा? समान क्रॉस। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बाहर वाले पे लग गया तो अंदर वाले पे सभी पे क्या लगेंगे? समान क्रॉस। अब देखिए यहाँ पे 1 नंबर तो काम करेगा नहीं, नियम नंबर 2 और नियम नंबर 3 काम करेगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या दे रखा है? 3 निष्कर्ष दे रखा है। तो निष्कर्ष नंबर 1 क्या कहता है? कि सभी बाघ पुरुष है। क्या सारे के सारे बाघ पुरुष है क्या? नहीं है। तो बिल्कुल क्या हो गया? गलत। अगला क्या कहता है? कुछ पुरुष शिकारी है। क्या कुछ पुरुष शिकारी है क्या? जब सारे के सारे पुरुष शिकारी है तो कुछ पुरुष भी क्या होंगे? शिकारी होंगे। तो ये बिल्कुल क्या हो गया? सही। अगला क्या कहता है? कुछ चूहे पुरुष है। क्या कुछ चूहे पुरुष है क्या? नहीं है, बिल्कुल क्या हो गया? गलत। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 में केवल और केवल क्या सही है? 2 नंबर बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं तक है। आप सभी का धन्यवाद, आपने अंत तक वीडियो देखा। आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।